वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। यहाँ हम स्टॉक मार्केट का ड्रामा डिकोड करते हैं। ग्लोबल टेंशन हो, ऑयल ऊपर हो या मार्केट नीचे हो, हम पैनिक नहीं करते। हम लॉजिक प्लस थोड़ी सी कॉमेडी यूज करते हैं। अगर मार्केट इमोशनल हो जाए तो हम उसको समझाते हैं, भाई तू गिर रहा है, पर हम फिर भी इन्वेस्ट करेंगे। सो ग्रैब योर चाय, सिट टाइट, क्योंकि आज का फुल अपडेट फिल्मी, फुल फनी और फुल मार्केट स्मार्ट होने वाला है। जय हिंद माय अमेजिंग फिन बॉयज। आज की वीडियो में आइए हम समझते हैं वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन अबाउट सेक्टर्स इन इंडिया, द डिफेंस सेक्टर। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने डिफेंस को एकदम स्टार्टअप स्टाइल मेकओवर दे दिया। मेक इन इंडिया अब पोस्टर नहीं, एक्चुअल फैक्ट्रीज, ड्रोन्स, रेडार्स और फाइटर जेट्स बना रहा है। डीआरडीओ, एचएएल, बीईएल और प्राइवेट कंपनीज मिलकर ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कोई जायंट ग्रुप प्रोजेक्ट हो जिसमें सब फाइनली सीरियस हो चुके हैं। साइबर वॉरफेयर तो नया पबजी बन चुका है, इसलिए इंडिया ने सोचा शांति वगैरह तो ठीक है, पर बैकअप स्ट्रांग होना चाहिए। अब हम मिसाइल्स, सैटेलाइट्स, एआई सर्विलांस और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक सिस्टम्स में फुल स्पीड से अपग्रेड कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडिया का डिफेंस वाइब एग्रेसिव है, स्मार्ट है। हम चिल टोन में बोलते हैं, हम पहले अटैक नहीं करते, पर बैकग्राउंड में क्वाइटली एक और सिस्टम टेस्ट हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में कहें, इंडिया का डिफेंस सेक्टर एकदम देशी जुगाड़ और ग्लोबल टेक का कॉम्बो है। शांति भी रखता है और गारंटी भी देता है कि कोई शांति तोड़ने आए तो सिस्टम रेडी है बॉस। ग्लोबल नैरेटिव सिंपल है, कंट्रीज बोलती हैं हम शांति चाहते हैं, पर बजट बोलता है हम मिसाइल्स चाहते हैं। रशिया, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, इंडो पैसिफिक, ये सब चल रहा है और डिफेंस कंपनीज बोल रही हैं भाई हम तो फुल बुक्ड हैं, नेक्स्ट स्लॉट इज अवेलेबल इन 2035। यूएस, यूरोप, सब जगह डिफेंस स्पेंडिंग आसमान छू रही है। मतलब दुनिया का वाइब है, जिम मेंबरशिप कैंसिल, मिसाइल मेंबरशिप इज एक्टिव। अब इंडिया की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। 2014 में डिफेंस का बजट था 2.5 लाख करोड़, अब जो बढ़ के हो चुका है तकरीबन 6.8 लाख करोड़। ये बजट मजबूत ही नहीं, दमदार भी है। आई कॉल इट द बॉडी बिल्डर बजट। हमारे देश का इंडिजिनस प्रोडक्शन यानी कि देशज उत्पादन, जो पहले 46,000 करोड़ हुआ करता था, अब वो 1.27 लाख करोड़ हो चुका है। मेक इन इंडिया ने बोला इंपोर्टेड का जमाना गया, अब लोकल ही ग्लोबल बनेगा। एचएएल, बीईएल, बीडीएल, इनका ऑर्डर बुक इतना मोटा हो चुका है कि मोहल्ले वाले कहने लगे हैं तो अब सवाल, डिफेंस का नैरेटिव स्ट्रॉन्ग क्यों है? पॉइंट 1, जियोपॉलिटिकल टेंशन, विच मीन्स लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स। जब दुनिया लड़ती है, डिफेंस कंपनीज पार्टी करती हैं। पॉइंट नंबर 2, इंडिया का बजट बूम, हर साल बजट बढ़ता ही जा रहा है, जैसे कि मेरा वेट। पॉइंट नंबर 3, एक्सपोर्ट बूम, इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पर है। पहले हम इंपोर्ट किंग्स थे, अब हम एक्सपोर्ट्स में भी मजबूती दिखा रहे हैं। ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है हमारा अक्रॉस एडवांस सिस्टम्स सच एज मिसाइल सिस्टम्स, आर्टिलरी गन्स, नेवल प्लेटफॉर्म्स एंड एयरक्राफ्ट्स। वी आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स। तो पूछता है भारत, मार्केट गिर रहा है, क्या करूं? तो डेटा कहता है चिंता मत कर, डिफेंस का कंट्रोल गवर्नमेंट के साथ है। कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन 10 से 15 साल का होता है, मतलब वॉलेटिलिटी बहुत ही कम। तो आज हम देखेंगे कौन से डिफेंस कंपनीज हैं टॉप पे, कौन से ऑर्डर्स आए हैं और कैसे इन्वेस्ट करें स्मार्टली। पर सबसे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है दैट डिफेंस प्रोडक्ट इज नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट। ये एक असेंबल्ड प्रोडक्ट है जिसमें लगे होते हैं मल्टीपल इक्विपमेंट्स, जैसे कि रेडार सिस्टम्स, जिनका काम है ये बताना अरे भाई ऊपर से प्लेन आ रहा है, समझ जाओ। आरएफ मॉड्यूल्स, ये वाईफाई की तरह होते हैं। सैटेलाइट और मिसाइल की लव लेटर वाली कम्युनिकेशन यही स्टैब्लिश करता है। ईडब्ल्यू सिस्टम्स, ये एनिमी सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है। एसडीआरस, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस, ये आर्मी के लिए एक सिक्योर वॉकी टॉकी की तरह काम करता है। वी हैव सैटेलाइट पेलोड्स, ये स्पेस से डेटा लाने वाला गैजेट, जैसे इसरो का पर्सनल डेटा कलेक्टर हो। ड्रोन काउंटर मेजर्स, एनिमी ड्रोन दिखा नहीं कि ये बोलता है आजा बेटा नीचे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर का वाइवा एग्जाम। कौन है टॉप स्टूडेंट, कौन है एवरेज और कौन बस अटेंडेंस से पास हो रहा है। जिसमें हमारी लिस्ट में पहला नाम है बीईएल और इसे हम कहेंगे द क्लास टॉपर। इनका आरओई 29%, आरओसी 38%, डेट एकदम जीरो है, मतलब ये बंदा प्रॉफिट भी कमा रहा है, डिसिप्लिन भी फुल है और बिल्कुल टेंशन फ्री है। इसको कह सकते हैं डिफेंस सेक्टर का आईआईटी टॉपर, सेफ, स्टेबल एंड सॉलिड।
सेकेंड इन द लिस्ट वी हैव द HAL, जिसे हम कहते हैं द ओवर अचीवर। ROE है 26%, ROCE 33% एंड डेट इज 0। ये बंदा प्लेन भी बनाता है, प्रॉफिट भी उड़ाता है, मार्केट कैप भी इतना बड़ा है कि लगता है सरकार ने बॉस मोड अनलॉक कर दिया हो। हमारी लिस्ट में तीसरा नाम है जेन टेक्नोलॉजीज। इसे मैं कहता हूँ द साइलेंट किलर। परफॉर्मेंस HAL BEL जैसा, साइज छोटा है, ग्रोथ ठीक ठाक। ये वो स्टूडेंट है जो चुप रहता है पर एग्जाम में फुल मार्क्स लाने की दम रखता है। लिस्ट में चौथा नाम है डेटा पैटर्न्स। इसे मैं कहता हूँ द डिसिप्लिन्ड नर्ड। नंबर्स थोड़े HABEL से कम पर डिसिप्लिन फुल है। ये बंदा क्लास का परफेक्ट अटेंडेंस प्लस नीट हैंडराइटिंग वाला बंदा है। लिस्ट में पांचवा नंबर है एस्ट्रा माइक्रोवेव का। इसको कहता हूँ द बैलेंस्ड ऑलराउंडर। ना एग्जैक्टली टॉप है ना एग्जैक्टली फ्लॉप है, एकदम बैलेंस्ड है। ये वो स्टूडेंट है जो स्पोर्ट्स डे भी जीत लेता है और मैथ्स में भी 70 लेके आ जाता है। लिस्ट में छठा नाम है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको मैं कहता हूँ द EMI स्टूडेंट। थोड़ा सा डेट है, थोड़ा एवरेज रिटर्न्स है, बट ये बंदा कोचिंग की EMI भर रहा है पर मेहनत भी कर रहा है। लिस्ट में सातवां नाम है पारस डिफेंस का। बेसिकली द पोटेंशियल वाला बच्चा। हाइप ज्यादा है, मार्क्स थोड़े से कम है। ये वो स्टूडेंट है जिसको टीचर बोलती है बेटा पोटेंशियल बहुत है, बस पढ़ ले प्लीज, थोड़ा सा पढ़ ले। और लिस्ट में आठवां नाम है MTAR टेक्नोलॉजीज का। वी कैन कॉल इट द एक्सपेंसिव जीनियस बिकॉज ROCE इज लो बट PE इज वेरी वेरी हाई। मतलब दिमाग तेज है पर मार्क्स कम। ये बंदा ओलंपियाड जीत सकता है, बस पढ़ाई पे ध्यान देना जरूरी है। सो बेसिकली अगर आप नंबर्स देखते हैं इस स्क्रीन पे तो आप ये समझेंगे कि हमारी लिस्ट में अगर मैं टॉप टू बॉटम ये नाम लेना चाहता हूँ तो इट विल बी BEL, HAL, जेन टेक्नोलॉजीज, डेटा पैटर्न्स, एस्ट्रो माइक्रोवेव, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, पारस डिफेंस एंड MTAR। और अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप डिफेंस के ETF को भी चूज कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर के लिए इंडिया में अभी ब्रॉड मार्केट ETFs ही बेस्ट एक्सपोजर देते हैं। तो भाई डिफेंस सेक्टर में सब अपनी अपनी पोजीशन पे रेडी हैं। कोई मिसाइल बना रहा है, कोई मार्जिन। और अगर आपको स्टॉक पिकिंग का दर्द नहीं चाहिए तो ETF का आर्मर आप पहन सकते हैं।